हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है कि जहां पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, फिर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है। प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है। नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। लोकदल, जनता पार्टी, सपा, बसपा, भाजपा और इसके साथ अब अपनी जेबी पार्टी बनाना, यह यात्रा है उत्तर प्रदेश के एक ऐसे नेता की जो बयानों से तेजाब फैलाते हुए चलते हैं। उस नेता का नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। मौर्य बयान और विवादों के पर्याय माने जाते हैं। वो जब भी कुछ बोलते हैं तो इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं कि उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी प्राप्त है और उनके बयान से किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी व्यक्ति विशेष को कितनी चोट पहुंच रही है। हालांकि मीडिया उनके बयानों के नाते उन्हें इतनी तरजीह दे देता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने बयानों के मार्फत तेजाब फैलाने की अपनी आदत को बदलने के लिए कोई आधार ही नहीं मिलता है। मौर्य कभी कहीं टिक के नहीं रहे। जहां रहे वहां उनकी कोशिश रही कि वे कुछ न कुछ ऐसा करें जिससे वो राजनीतिक दल या जिस नेता के साथ वो हैं उसका समाज से बहिष्कार हो या विरोध हो। मौर्य की पूरी यात्रा के बारे में हम बात करेंगे और उन बयानों की भी चर्चा करेंगे जिसे लेकर के मौर्य ने सुर्खियां बटोरी, जन समुदाय को आहत किया। स्वामी प्रसाद भले ही भगवा दल के सदस्य रहे हों, पर सनातन के खिलाफ टिप्पणी तो स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्मसिद्ध अधिकार बन बैठा है। हिंदू देवी देवताओं के बारे में अनर्गल प्रलाप करते समय उनकी जबान कितनी लंबी खींचेगी यह शायद ही कोई बता सकता हो। वो जिस भी पार्टी में होते हैं उस पार्टी की जड़ें खोदने वाला बयान देने से उन्हें कोई गुरेज होता ही नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयानों के प्रति यह लगाव तब होता है जब वो पॉलिटिकल पार्टी उनके पूरे परिवार के सदस्य को किसी न किसी पद पर रख के खपाए बैठी हो। स्वामी प्रसाद ने अयोध्या में हुए भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने से वह सजीव हो जाता तो फिर मुर्दे क्यों नहीं चल सकते। उन्होंने यह बयान कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य के सामान्य ज्ञान को ऐसे भी समझ सकते हैं, पत्थर और मुर्दों के बीच में कोई भेद उन्हें नजर नहीं आता है। उन्होंने कहा कि भगवान राम तो हजारों साल से पूजे जा रहे हैं, जिसकी पूजा हजारों साल से करोड़ों लोग कर रहे हैं, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत क्या है। आज सत्ता में बैठे हुए लोग अपने पाप को छिपाने के लिए इस तरह के ड्रामा का सहारा ले रहे हैं। यह बयान स्वामी प्रसाद मौर्य के परले दर्जे के मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। उन्हें नहीं पता कि जब भी कोई मंदिर बनता है, कोई विग्रह होता है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम होता है। वैसे भी स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना रखा है। बौद्ध धर्म का धर्म है सनातन धर्म का विरोध करना, सनातन धर्म के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करना। बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2014 में हिंदुओं की विवाह परंपरा पर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि हिंदुओं के विवाह में गौरी गणेश की पूजा नहीं की जानी चाहिए। अपने बयान को वह यह कह करके तार्किक बना रहे थे कि लक्ष्मी गणेश की पूजा हिंदुओं को गुलाम बनाती है। 2017 में 3 तलाक का जिक्र करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि मुस्लिम समुदाय के लोग हवस मिटाने के लिए 3 तलाक का प्रयोग करते हैं। इसके जरिए वे अपनी बीबियां बदलते हैं। उनकी इस बयान की तीखी आलोचना हुई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले साल रामचरितमानस को लेकर के यह कहा कि सरकार को इस पुस्तक को प्रतिबंधित करना चाहिए और इसके आपत्तिजनक अंश हटाने चाहिए। वह ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी का जिक्र कर रहे थे और उन्हें यह भी इल्हाम नहीं था जिसे वह शूद्र कह के विष बो रहे हैं, वह रामचरितमानस के शुरुआती संस्करणों में क्षुद्र था। स्वामी प्रसाद मौर्य यह भी दावा कर बैठे
कि यह गलत है कि करोड़ों लोग रामचरितमानस को पढ़ते हैं। उन्होंने यह दावा करने में कोई संकोच नहीं किया कि रामचरितमानस तुलसीदास जी ने अपनी खुशी के लिए लिखा था। हालांकि जब उनकी तीव्र आलोचना शुरू हुई तो उन्होंने इसके लिए माफ़ी भी मांगी, पर वह औपचारिक ही कही जाएगी, क्योंकि उसके बाद भी उन्होंने उस लीक को पकड़े रखा। जब वो समाजवादी पार्टी में थे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यहाँ तक लिख मारा कि सारी विषमता की जड़ ब्राह्मणवाद में है, ब्राह्मणवाद को समूल नष्ट किया जाना चाहिए और इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। मौर्य ने हिंदू धर्म को धोखा तक बता डाला था। यह भी कहा था कि वैसे भी सर्वोच्च न्यायालय ने 1995 में अपने एक आदेश में कहा था कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं बल्कि लोगों के जीवन जीने की शैली है। मौर्य ने कहा कि सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनने वाले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी एक नहीं बल्कि 2 बार कहा कि हिंदू धर्म नामक कोई धर्म नहीं है बल्कि यह जीवन जीने की कला है। मौर्य का दावा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही बात कह चुके हैं। मौर्य यहीं नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि नितिन गडकरी भी बीते दिनों ऐसी ही बात कहे थे। मौर्य ने अपने बचाव में यह भी जोड़ा कि इन लोगों के कहने से लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती है, मगर जब स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात को कहते हैं कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं, धोखा है, उन्होंने कहा कि सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी को हिंदू धर्म बताकर देश के दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को धर्म के मकड़जाल में फंसाने की साजिश रची गई है। मिशन जय भीम के बैनर तले जंतर मंतर पर आयोजित राष्ट्रीय बौद्ध और बहुजन अधिकार सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, जिसे हम सब हिंदू धर्म कहते हैं दरअसल वह कुछ लोगों के लिए धोखा है। जब हम सच्चाई बताते हुए यह साबित करते हैं कि यह कुछ लोगों के लिए धंधा है तो देश में भूचाल आ जाता है, लेकिन जब यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख और दूसरे लोग कहते हैं तो लोगों के जुबान पर ताले पड़ जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक इंटरव्यू के दौरान यह भी कहा था कि धर्म का सत्यानाश हो। उन्होंने सवर्णों का जिक्र करते हुए कहा, ब्राह्मण भले ही दुराचारी, अनपढ़ या गंवार हो, लेकिन वह ब्राह्मण है, उसको पूजनीय कहा गया है। लेकिन शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा या ज्ञानी हो उसका सम्मान मत करो। क्या यही धर्म है? जो धर्म हमारा सत्यानाश चाहता है उसका सत्यानाश हो। मैनपुरी में हुए लोकसभा के उपचुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने एक भाषण में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा दे रहे हैं कि मोदी जी आए हैं, राम जी को लाए हैं। इससे ऐसा लगता है कि मोदी जी के आने के बाद भगवान राम का जन्म हुआ है। उन्होंने यह भी तंज कसा कि जो पार्टी राम का सौदा करती है वह आपका भी सौदा कर सकती है, इसलिए लोगों को भाजपा से पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए। मौर्य यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में सुअर को वारा भगवान कहकर सम्मान दे सकते हैं, गधे को भवानी, चूहे को गणेश, उल्लू को लक्ष्मी की सवारी कहकर पूजा जा सकता है, लेकिन शूद्र को सम्मान नहीं दिया जा सकता। उनके इस बयान को लेकर भी खासा विवाद हुआ था। स्वामी प्रसाद मौर्य मूल रूप से प्रतापगढ़ जिले के चकवाड़ के रहने वाले हैं। उनका जन्म 2 जनवरी 1954 को चकवाड़ प्रतापगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम बदलू मौर्य था। उनकी शादी शिव मौर्य से हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA और लॉ स्नातक किया। 1980 में उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत राष्ट्रीय लोक दल से की। 1996 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन पकड़ा और सीधे महासचिव बना दिए गए। बसपा के टिकट पर 1996 में रायबरेली जिले के डलमऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। मई 2002 से अगस्त 2003 तक मंत्री रहे। अगस्त 2003 से बसपा के नेता प्रतिपक्ष रहे। 2007 से 2009 तक बसपा सरकार में मंत्री रहे। इसी वर्ष उन्होंने कुशीनगर जिले की तरफ राजनीतिक कदम बढ़ाया। 2009 में उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के रूप में कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा पर हार गए, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में RPN सिंह कांग्रेस के टिकट पर कुशीनगर से जीतने में कामयाब हुए, लिहाजा उनकी विधायक की सीट खाली हुई और विधानसभा के उपचुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक बनने में कामयाब हुए। 2012 के चुनाव में भी वो बसपा से ही विधायक बने, लेकिन 2016 आते आते बसपा से उनका मोह भंग हो गया, क्योंकि 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे और सीधे तौर पर दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, इसलिए उन्होंने भगवा ब्रिगेड का दामन थाम लिया। 2017 में
भाजपा के टिकट पर कुशीनगर से विधायक बने और उनकी बेटी संघमित्रा बदायूं से सांसद बनने में कामयाब हुई। भाजपा की सरकार में वो कैबिनेट मंत्री भी बनाए गए, लेकिन 2022 का चुनाव आते आते उन्हें ये लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके अखिलेश यादव का हाथ थाम लिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। स्वयं प्रसाद मौर्य को सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई लड़ने वाला करार दिया। स्वयं प्रसाद मौर्य ने जिस तरह दल बदला था उस तरह कुशीनगर सीट से चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन कुशीनगर जिले की ही एक दूसरी सीट फाजिल नगर से चुनाव मैदान में उतरे और पराजित रहे। लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव ने उन्हें विधान परिषद भेजा। लेकिन जिस तरह वो सनातन धर्म पर हमले कर रहे थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी में उनके लिए कोई जगह नहीं बची थी। समाजवादी पार्टी के सभी नेता धीरे धीरे उनके विरोध में हो गए। सपा के ब्राह्मण विधायकों का विरोध तो इस हद तक था कि लगा कि वो समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन दूसरे विधायकों ने भी स्वयं प्रसाद मौर्य को नहीं बख्शा, क्योंकि उन नेताओं को जनता के बीच जाकर स्वयं प्रसाद मौर्य के बयानों का जवाब देना पड़ रहा था। लिहाजा अब स्वयं प्रसाद मौर्य ने अपनी जेब की पार्टी बना ली है। देखना है कि स्वयं प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी बनाने के बाद सुर्खियां हासिल करने के लिए क्या बयान देते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में जनता ने अपने गुस्से का इजहार नेताओं पर करना शुरू कर दिया है। निषाद पार्टी के संजय निषाद के साथ हाल फिलहाल ऐसा ही हुआ है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।